तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, चैनी जो होता है वो किंजियान के साथ में अगले 100 सालों तक रहता है, जहाँ पर कि वो उसे तिलिस्मान, स्पेल और एल्केमी के बारे में सिखाता है, यहाँ तक कि फिजिकल ट्रेनिंग भी देता है और उसी के साथ में उसे अच्छे से खाना बनाना भी सिखाता है। जिसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे कर इसी तरह से 100 साल बीत चुके होते हैं और अब जो जियाओशी होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या अब जो किंजियान है वो तैयार हो चुकी है। जो सुनकर चैनी ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि किंजान जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद चैनी से बोलती है कि मास्टर जो लंच है वो तैयार हो चुका है। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो खाना खाना स्टार्ट कर देता है और वो खाना खाते हुए बोलता है कि किंजान सच में तुम्हारा खाने के अंदर अब पहले से भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है। जो सुनकर अब किंजान जो होती है वो भी हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मास्टर को मेरा खाना पसंद आया। मैं मानती हूँ कि मेरी एल्केमी अभी भी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुँची है, लेकिन हाँ अगर बात आए कुकिंग की तो इसके अंदर तो मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ कि यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। जो सुनकर चैनी जो होता है वो किंजान को याद दिलाते हुए उसे बोलता है कि अब केवल 1 महीने का टाइम ही बचा है। 1 महीने बाद जो 9 मेजर फोर्स है वो इस यूनमैंग जी वर्ल्ड के ऊपर अटैक कर देगी, जिसे कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। तो मुझे बताओ कि तुम इसे कैसे प्रोटेक्ट करोगी। जो सुनकर अब किंजियान जो होती है वो हंसते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर पिछले 100 सालों में मैंने काफ़ी सारे स्पेल को सीखा है और अगर सारे स्पेलों को जोड़ा जाए तो टोटल 6732 स्पेलों को मैं अभी तक सीख चुकी हूँ, जिन्हें कि मैंने टोटल यूंग जी वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर फैला दिया है। और लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, लेकिन अभी भी 1 महीने का टाइम है, तो मुझे यकीन है कि 1 महीने के अंदर मैं उस चीज़ का भी अरेंज कर लूँगी। और अब 6700 स्पेल का नाम सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो किंजियान की तारीफ करते हुए बोलती है कि इतने स्पेल सच में मानना पड़ेगा किंजियान की अब मेमोरी पहले से बेहतर हो गई है। जो सुनकर अब चैन ही जो होता है वो किंजियान से बोलता है कि तुमने यहाँ पर जितने भी स्पेलों का अरेंज किया है मैंने उन सभी स्पेलों को देखा है, तुम्हारे स्पेल काफ़ी अच्छे हैं और अगर कोई भी उन्हें आकर ट्रिगर करेगा तो उनकी पावर नॉर्मल स्पेल से काफ़ी अच्छी होगी। और रही बात इस चीज़ की कि तुम यहाँ पर क्या मिस कर रही हो, तो वो ये है कि यहाँ पर जितने भी यूनमैंग जी वर्ल्ड के अंदर क्रिएचर है तुम्हें उन सभी को इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए और उनकी मदद लेनी चाहिए ताकि तुम इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर पाओ। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो थोड़ा घबराते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या आप चाहते हो कि जितनी भी यूनमैंग जी वर्ल्ड की फोर्स है मैं उन सभी को कॉन्कर करूँ। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल उन्हें तुम्हारा साथ देना ही होगा, क्योंकि वैसे भी जो यहाँ के क्रिएचर है वो इस वर्ल्ड के अंदर जीते और मारते हैं, तो इसीलिए इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना उनका भी फर्ज है क्योंकि ये उनका भी होम टाउन है। जो सुनते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो वहाँ पर बच्चों की तरह रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे नहीं लगता कि मैं ये चीज़ को कर पाऊंगी, क्योंकि पिछले 100 सालों से मैंने जिस पर्सन से बात की है वो केवल मास्टर ही है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके क्रिएचरों के बाद साथ में मैं बात कर उन्हें अपनी बात में ला पाऊंगी। और अभी तो मुझे हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर ब्रेक थ्रू करे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो अगर वही मॉन्स्टरों ने मेरा पीछा करना स्टार्ट कर दिया तो मुझे लगता है कि वे बहुत ही आसानी से मुझे खा जाएंगे। तो मास्टर इसीलिए प्लीज़ अपने डिसाइबल के ऊपर थोड़ा तो रहम दिखाओ। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो किंजियान के सर पे मारते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो क्या तुम दोबारा से यहाँ पर पहले की तरह ही यहाँ पर बच्चों की तरह नाटक करने वाली हो। इस बार मैं तुम्हारी बात में बिल्कुल भी नहीं आने वाला, तुम्हें यहाँ पर हार्ड वर्क करना ही होगा, उसी के बाद ही तो तुम पावरफुल बन पाओगी। जो सुनकर अब किंजियान जो होती है वो बड़े ही फनी तरह से रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर मैं एक बार ट्राई कर ज़रूर देखूंगी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो किंजियान से बोलता है कि ठीक है लेकिन अब तुम्हें ये कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर नए स्पेशल क्लॉथ को बनाया है तो तुम उन्हें पहनकर ट्राई करो। जो सुनकर किंजियान जो होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर क्या आपने मेरे लिए सच में यहाँ पर न्यू कपड़े बनाए हैं। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि हाँ जाकर उन्हें ट्राई करो। जो सुनते ही किंजियान जो होती है वो भी चैनी का शुक्रिया अदा बोल देती है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर की किंजियान जो होती है उसने नए सूट को पहन लिया होता है और वो नाइट में टेरिटरी के अंदर आई होती है और वहाँ पर आने के बाद वो उस जगह को देखकर थोड़ी घबराते हुए बोलती है कि सच में जो नाइट में टेरिटरी है वो तो काफ़ी डरावनी है। मास्टर ने मुझे बताया था कि जो नाइट टेरिटरी रेस के पर्सन होते हैं वो जो ड्रीम वर्ल्ड होता है उसे कंट्रोल करते हैं, और अगर एक बार मैं इनके ड्रीम के अंदर फंस गई तो उसके बाद मेरा उसके अंदर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर टेंशन की बात नहीं है क्योंकि मुझे 2000 से भी ज़्यादा तलिस्मान आते हैं और इसी के साथ में मेरे पास में काफ़ी सारे मैजिक वेपन भी है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और इतना बोलते के साथ ही अब किंजिहान जो होती है वो फुल कॉन्फिडेंस में आ जाती है और वो फुल कॉन्फिडेंस में आते हुए बोलती है कि मैं मास्टर को इस बार बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, मुझे इस बार ये कर ही दिखाना होगा। और वो इतना बोल ही रही होती है लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे से एकदम कुछ गुजरा है, जिसे महसूस करते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो पीछे की तरफ घूमते हुए बोलती है कि आखिर वो क्या था, और उसके इतना बोलती है हम देखते हैं कि वो कुछ और नहीं बल्कि एक कराहू होता है जो कि पेड़ पर आकर बैठा होता है। और उस क्रो को देखने के बाद किंजियान जो होती है वो एक सुकून की सांस लेते हुए बोलती है कि ये तो बस एक क्रो है, मैं बहुत बेफालतू के ही यहाँ पर डर गई थी, मुझे लगा कि शायद कोई नाइटमेयर क्रिएचर आ गया है।
लेकिन जिस तरह की ये नाइटमेयर की टेरिटरी है, यहाँ पर नॉर्मल क्रिएचरों का होना तो ज़्यादातर नामुमकिन ही होता है, लेकिन जैसे कि ये क्रो है, ये ऐसी जगह पर ज़्यादातर ही रहते हैं। और इतना बोलते हैं किंजियान जैसे ही सामने की तरफ देखती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है। और अब हमें पता लगता है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रो आ चुके हैं जो कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जिसे देखते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो अपने चारों तरफ एक शील्ड को बना लेती है और वो अपनी शील्ड को बनाते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर मैं तो यहाँ पर फंस गई। और किंजियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए किंजियान से बोलता है कि हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी नाइट क्लैन की टेरिटरी के अंदर आने की। और इसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे जो घोस्ट होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। और अब वहाँ पर इस तरह के घोस्टों को देखते के साथ ही किंजियान जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है। और हम देखते हैं कि एकदम से जो उसकी एनर्जी होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है और वो वहाँ पर एक छोटी बच्ची में कन्वर्ट हो जाती है। जो देखते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है और वो वहाँ से भागते हुए बोलती है कि ब्रदर मुझे माफ़ कर देना, मैं तो बस गलती से यहाँ पर आ गई थी। और अब किंजियान को वहाँ से भागता हुआ देखकर वे जो घोस्ट होते हैं वो भी किंजियान का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। और वे किंजियान का पीछा करते हुए बोलते हैं कि ये लिटिल घोस्ट यहाँ से बचकर नहीं भागनी चाहिए, जल्दी से इसे पकड़ो। और अब वहाँ पर उन घोस्टों को देखने के बाद जो किंजियान होती है वो अपने मन में सोचती है कि नाइटमेयर क्लैन के यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं ये तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉप टियर रियलम पर ही है, तो क्या है अगर ये साथ में मिलकर भी वहाँ पर मेरा साथ देंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी ज़्यादा मदद कर पाएंगे, तो फिर मास्टर ने मुझे क्यों यहाँ पर रिस्क लेने के लिए भेजा है। और इतना बोलते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो वहाँ पर एक्टिंग करते हुए रोने लगती है और वो रोते हुए अपने मन में सोचती है कि चलो छोड़ो, अगर मास्टर ने मुझे ऐसा करने के लिए बोला है तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि वैसे भी अगर हम सभी लोग साथ में मिलकर अटैक करेंगे तो हो सकता है कि हम यहाँ पर अपने इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर पाए, तो ऐसे में मुझे सभी लोगों का साथ चाहिए होगा। और किंजियान के इतना सोचते के साथ ही अब हम उन्हीं घोस्टों को देखते हैं जो कि किंजियान का पीछा कर रहे होते हैं। और वे किंजियान का पीछा करते हुए बोलते हैं कि ये लिटिल गर्ल तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ भाग रही है, तो चलो क्यों ना हम यहाँ पर एक बैट को लगाए। जो सुनते के साथ ही जो दूसरे वाला होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तो चलो फिर बैट को लगाते हैं कि कौन इसे यहाँ पर पकड़ेगा। जो सुनते के साथ ही पहले वाला बोलता है कि हाँ जो भी इसे पहले पकड़ लेगा उसे इस बार की मिलने वाली जो ट्विलाइट एलिक्सर है वो दी जाएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किंजियान जो होती है वो आसपास में जो स्पेल होते हैं उन्हें लगाना स्टार्ट कर देती है। और उन्हें लगाते हुए वह अपने मन में सोचती है कि बहुत बढ़िया, ये मेरे क्लोज आते जा रहे हैं तो मुझे अपने स्पेल को अब लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि मैं इन सभी को एक साथ में फंसा सकूँ। और इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि किंजियान जो होती है वो थोड़ा आगे आकर रुक जाती है। जो देखकर वे घोस्ट जो होते हैं वो किंजियान से बोलते हैं कि बच्ची तुमने यहाँ पर भागना बंद क्यों कर दिया, तुम्हारे लिए सही रहेगा कि जल्दी से भागो, नहीं तो उसके बाद हम जो कुछ भी करेंगे उसके लिए हमें ब्लेम मत करना। और उनके इतना बोलते ही किंजियान जो होती है वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराना स्टार्ट कर देती है। जो देखते के साथ ही अब सभी के सभी मॉन्स्टर उसकी तरफ भागने लगते हैं और वे भागते हुए बोलते हैं कि छोड़ो, जल्दी से इसे पकड़ो, ये यहाँ से बचनी नहीं चाहिए। और अब हम देखते हैं कि किंजियान जो होती है वो वहाँ पर अपने 5 एलिमेंट वुड स्पिरिट एरे को एक्टिवेट कर देती है। जो देखते के साथ ही सभी मॉन्स्टर उसकी तरफ जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर वे जितने भी घोस्ट होते हैं वे एक जगह पर ही रुक जाते हैं। और जो किंजियान होती है उसे भी समझ में नहीं आता कि ये आखिर कौन था। और उसकी कुछ समझ पाने से पहले ही हम देखते हैं कि एक काफ़ी पावरफुल एनर्जी जो होती है वो सीधे किंजियान के सामने आकर गिरती है, जो कि अब वहाँ पर एक लड़की में कन्वर्ट हो जाती है। और वो वहाँ पर सभी घोस्टों से बोलती है कि ये लड़की मेरी है, तो इसीलिए तुम सभी लोग यहाँ से वापस जा सकते हो। जो संता के साथ ही वहाँ पर जितने भी घोस्ट होते हैं वे सभी ठीक है पैराट्रीज बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और अब हमें पता लगता है कि ये नाइटमेयर क्लैन की पैराट्रीज है। और अब जो किंजियान होती है उसे इस सिचुएशन को देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचती है कि ये सिचुएशन क्या है, नाइटमेयर क्लैन की जो पैराट्रीज है वो अपने ही लोगों को भगाने में मेरी मदद कर रही है। और वो ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो नाइटमेयर क्लैन की पैराट्रीज होती है वो वहाँ से जाने लगती है। और वो वहाँ से जाते हुए किंजियान से बोलती है कि ठीक है तुम मेरे साथ में चलो। जो सुनते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो भी डरते हुए उसके साथ में जाने लगती है। और किंजियान को ऐसे घबराता हुआ देखकर जो नाइटमेयर क्लैन की पैराट्रीज होती है वो किंजियान से बोलती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी करंट की कल्टीवेशन बेस है इस बेस पर मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तुम जानती थी कि ये हमारे नाइटमेयर क्लैन की जगह है, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर आई, तो इसका मतलब पक्का कोई ना कोई इम्पोर्टेंट बात है जो कि तुम मुझसे करना चाहती हो। तो चलो फिर मेरे साथ में चलो, हम दोनों बैठकर बातें करेंगे। जो सुनकर अब किंजियान जो होती है वो भी ओके बोलकर उसके साथ में जाने लगती है। और वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचती है कि वैसे भी जो मेरी मैन बॉडी है वो मास्टर के ही पास में है, तो अगर मेरी इस बॉडी के साथ में कोई एक्सीडेंट भी होता है तो मेरी मैन बॉडी मास्टर के पास में चली जाएगी।
और उसके इतना बोलते हैं हमारा व्यू जो होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओशी जो होती है वो किंजियान को ही देख रही होती है। और वो इस सिचुएशन को देखते हुए चैनी को बताती है कि मास्टर जो किंजियान है उसे नाइटमेयर क्लैन की जो पैराट्रीज है उसके द्वारा साथ में ले जाया जा रहा है। तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कहीं ऐसा ना हो कि जो नाइटमेयर क्लैन है वो वहाँ पर जो किंजियान है उसे बंदी बना ले। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो जियाओशी को बताता है कि अगर पूरे नाइटमेयर क्लैन की बात की जाए तो उसके अंदर कोई भी ज़्यादा हाई लेवल का कल्टीवेटर नहीं है, और अगर नाइटमेयर क्लैन की पैराट्रीज की बात की जाए तो वो केवल हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वे किंजियान को कुछ भी कर पाएंगे, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर जो किंजियान है उसके पास में केवल एक अच्छा कल्टीवेशन ही नहीं है बल्कि वो बहुत ही सारे स्पेलों को भी मास्टर कर चुकी है, जिसके अंदर स्केप करना, डिफेंस करना और अटैक करना सब कुछ ही आता है। तो इसीलिए अगर बात वहाँ से बच के निकलने की है तो इसमें किंजियान बहुत ही आसानी से पास हो जाएगी। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे जो किंजियान है वो नाइटमेयर क्लैन को मनाती है कि वो इस फाइट में उसका साथ दे सके। तो इसीलिए तुम इस चीज़ के ऊपर ध्यान मत दो, क्योंकि वैसे भी अब हमारे पास में काफ़ी पॉइंट हो चुके हैं, तो चलो क्यों ना तुम्हें अपग्रेड किया जाए। जो सुनते के साथ ही अब जियाओशी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो खुश होते हुए बोलती है कि अरे वाह फाइनली मास्टर आपको याद आ गया मुझे अपग्रेड करने के बारे में, इस दिन का तो मैं काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रही थी। और जियाओशी के इतना बोलते के साथ ही किंजियान जो होता है वो एनर्जी सेविंग मोड को लगा देता है, जिस कारण किंजियान जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और अब चैनी जो होता है वो किंजियान की तरफ देखकर गुस्से में उससे बोलता है कि याद रखना अगर अपग्रेड होने के बाद तुमने कोई भी यूजलेस एबिलिटी को अवेकन किया और मेरे तुम किसी भी काम नहीं आ पाई तो याद रखना मैं फ्यूचर में तुम्हें कभी भी अपग्रेड नहीं करूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जियाओशी जो होती है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, इस बार मैं पक्का कोई ना कोई अच्छी एबिलिटी को अवेकन करूंगी। और इतना बोलकर अब जियाशी जो होती है वो वहाँ पर अपग्रेड होने के लिए जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मास्टर आप टेंशन मत लो, मैं इस बार अपनी सबसे सुपर 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 एबिलिटी को अवेकन करूंगी ताकि जो मास्टर है उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। जो सुनकर चैनी भी उसे ओके बोल देता है। और अब जो चैनी होता है वो भी उस जगह से बाहर जाने लगता है और वो बाहर जाते हुए बोलता है कि पिछले 100 सालों से मैं इसी जगह पर था, तो चलो अब थोड़ा घूम कर आते हैं और देखते हैं कि बाहर की जगह आखिर कैसी है। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नाइट मेयर टेरिटरी की जो डस्क फॉरेस्ट होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किंजियान जो होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है और वो घबराते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी जो नाइट मेयर क्लैन की पैराट्री जो होती है वो किंजियान से पूछती है कि बच्ची क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनकर किंजियान उसको बताती है कि मेरा नाम किंजियान है। जो सुनते के साथ ही अब जो नाइटमेयर क्लैन की पैराट्रीज होती है वो किंजियान से बोलती है कि तुम्हारा नाम तो काफ़ी अच्छा है, चलो मैं अब खुद का इंट्रोडक्शन देती हूँ, मेरा नाम नाइटमेयर मून है और मैं इस नाइटमेयर क्लैन की पैराट्रीज हूँ और मैं तुमसे यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मेरे लोगों ने तुम्हें डरा दिया था। जो सुनकर किंजियान उससे बोलती है कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गलती मेरी ही थी, क्योंकि मैं यहाँ पर बेबताए आ गई। और इतना बोलकर अब किंजान जो होती है वो रोते हुए अपने मन में सोचती है कि जैसा कि मैंने नाइटमेयर क्लैन के लोगों के बारे में पढ़ा था, जो यहाँ की पैराट्रीज है वो तो उससे पूरी तरह से अलग है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं इससे किस तरह से बात करूँ। और किंजियान ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो आंट मोहन होती है वो किंजियान से बोलती है कि किंजियान मुझे तुम एक बात बताओ, तुम मैं जानती हूँ कि तुम एक टाइम ऑफ फ्लावर हो, तो फिर तुम मेरी नाइटमेयर क्लैन की टेरिटरी के अंदर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो आंट मून को बताती है कि आप जो जानती हो कि हमारे यून मैंग जी वर्ल्ड के अंदर बहुत ही जल्द जो ह्यूमन मॉन्क्स है वो आने वाले हैं, जिसके बाद हमारा ये जो वर्ल्ड है ये खतरे में आ जाएगा। जो सुनते के साथ ही आंट मून जो होती है वो मुस्कुराते हुए किंजियान से बोलती है कि ये तो नॉर्मल सी ही बात है, क्योंकि हर 1 लाख साल बाद यहाँ पर ये जो सीक्रेट रियलम होता है ये नॉर्मली सभी के लिए ओपन होता है और लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन मैं समझी नहीं कि आखिर इस बार ऐसा क्या है कि तुम यहाँ पर आई हो। जो सुनते के साथ ही किंजियान जो होती है वो आंट मून को बताती है कि इस बार पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इस बार जो ह्यूमन मॉन्क है वो बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं और अगर उनकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ में कोऑपरेट करें, क्योंकि अगर हमने उन लोगों को यहाँ पर इंटर करने से नहीं रोका तो चारों तरफ की ओर छा जाएगा और मुझे नहीं लगता कि जो हमारा ये वर्ल्ड है ये बच पाएगा, ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे आपकी यहाँ पर मदद चाहिए ताकि आप इस केओस को रोकने में मेरी मदद कर सको, क्योंकि अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो चारों तरफ सभी लोग मारे जाएंगे, इवन कि आपके जो नाइट क्लैन के लोग हैं वो भी इस चीज़ से एस्केप नहीं कर पाएंगे, वो भी यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, क्योंकि जो यूनमैंगजी वर्ल्ड है ये वो जगह है जहाँ पर कि हम सभी पैदा हुए हैं और हम सभी बड़े हुए हैं, तो चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊँ लेकिन उसके बाद में मैं अपने इस घर को प्रोटेक्ट करूँगी। और अब इतनी देर तक बोलने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किंजियान होती है उसकी सांस भी फूल जाती है और अब वो एक सुकून की सांस लेते हुए बोलती है कि चलो मैंने अपनी बात कंप्लीट कर दी।
और किंजियान की बातों को सुनने के बाद जो आंट मून होती है वो किंजियान से बोलती है कि इसका मतलब तुम कहना चाहती हो कि इस बार बहुत बड़ा खतरा है। जो सुनकर किंजियान भी मुंह फुलाते हुए बोलती है कि हाँ, इस बार का खतरा बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इतना बोलकर अब किंजियान जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मास्टर ने यहाँ पर मुझे टास्क दिया है सभी मेजर फोर्स को एक साथ में इकट्ठा करने का, ताकि हम इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं इन सभी लोगों को कैसे इकट्ठा करूँ, क्योंकि जो मेरी नॉलेज है वो इस वर्ल्ड के लिए इतनी ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर अगर मॉन्स्टरों की बात की जाए जिन्हें कि मुझे इकट्ठा करना है, वो पिछले लाखों सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो मैं नहीं जानती कि वे मेरी बात के ऊपर यकीन भी करेंगे या नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पर स्पैरोट्रीज की बात की जाए तो इसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे लग रहा होगा कि मैं इसके साथ में यहाँ पर चीट करने के लिए आई हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो आंट मोहन होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर यकीन करती हूँ, क्योंकि तुम उसके जैसी तो नहीं लगती, लेकिन जो तुम्हारा हो रहा है वो बिल्कुल उसके ही जैसा है। जो सुनते के साथ ही अब जो किंजियान होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो आंट मून से बोलती है कि आप आखिर कहना क्या चाहती हो, आखिर मेरा जो हो रहा है वो किसके जैसा लगता है, मैं आपकी बात को समझी नहीं। जो सुनते के साथ ही अब जो आंट मोहन होती है वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और वो उससे बोलती है कि क्या तुम्हें कोई भी मेमोरी पास डाउन नहीं की गई, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदर की बात कर रही हूँ जो कि फर्स्ट जनरेशन की टाइम फ्लावर थी। और अब मदर का नाम सुनते के साथ ही जो किंजियान होती है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो उदास होते हुए बोलती है कि आप किस बारे में बात कर रही हो, मेरे पास में तो मेरी मदर की कोई भी मेमोरी नहीं है। और इतना बोलकर किंजियान जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे अपनी पिछली लाइफ के फादर और मदर दोनों याद है, लेकिन इस लाइफ की मेरी मदर कौन थी मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। और वो ये सोच ही रही होती है तभी जो आंट मोहन होती है वो किंजियान से बोलती है कि लगता है कि जो तुम्हारी मदर थी वो नहीं चाहती थी कि तुम इन सभी मसलों के अंदर पड़ो, इसीलिए उसने जो अपनी मेमोरी थी वो तुम्हें पास डाउन नहीं की। और अब आंट मून की इस बात को सुनते के साथ ही जो किंजियान होती है वो आंट मून से बोलती है कि आंट मून, क्या आप यहाँ पर मेरे ऊपर इसीलिए यकीन कर रही हो क्योंकि आप मेरी मदर को जानती थी और मैं उनकी बेटी हूँ। जो सुनकर जो आंट मोहन होती है वो किंजियान से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे नाइटमेयर क्लैन के लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि हम लोगों को उनके ऑरा से पहचान लेते हैं और जो तुम्हारा ऑरा है वो बिल्कुल तुम्हारी मदर की ही तरह है। मुझे याद है आज से 100 साल पहले मैंने तुम्हें देखा था जब तुम अपनी टीयर ट्री को ब्रोक करने के बाद हमारी टीयर ट्री के अंदर आ गई थी। उस टाइम पर मैंने तुम्हें नोटिस किया था और मैं तुमसे बात भी करना चाहती थी, लेकिन तभी कोई पर्सन आया जो कि तुम्हें वहाँ से लेकर चला गया। और मैं उस टाइम पर तुमसे बात तो कहना चाहती थी, लेकिन वो जो पर्सन तुम्हारे साथ में था उसकी पावर का कोई भी अंदाज़ा नहीं था और इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि मुझे महसूस हुआ था कि अगर मैंने उस पर्सन को डिस्टर्ब किया तो वो मुझे वहीं पर ही ख़त्म कर देगा। और मैंने उस जगह को भी देखा था जहाँ पर कि तुम उस टोइस्ट के साथ में रहा करती थी। वो जो जगह थी वो बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल स्पेल से घिरी हुई थी, इसीलिए मैं कभी भी वहाँ पर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं उसके अंदर घुसी तो मैं मर जाऊंगी। अगर तुम्हारी यहाँ पर मदर की बात की जाए तो जो तुम्हारी मदर थी उसे पूरे 9000 साल का टाइम लग गया था ह्यूमन फॉर्म को कंडेंस करने के लिए, लेकिन वहीं अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम तो केवल 100 सालों के अंदर ही ह्यूमन फॉर्म को कंडेंस कर चुकी हो। सच में ये तो काफ़ी सरप्राइजिंग वाली बात है। जो सुनते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो आंट मून से बोलती है कि ये सब कुछ मेरे मास्टर के कारण ही हो पाया है, क्योंकि जो मेरे मास्टर थे उन्होंने मुझे स्पेशल ट्रेनिंग दी जिस कारण मैं इतनी जल्दी हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर पहुंच गई और उसी के साथ में मैंने अपनी ह्यूमन फॉर्म को भी कंडेंस कर लिया। लेकिन आंट मून, मैं आपसे आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसा कि आप मेरी मदर के बारे में जानते ही हो तो क्या आप मुझे बता सकती हो कि जो मेरी मदर है वो अब कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही जो आंट मून होती है वो उसको बताती है कि जो तुम्हारी मदर है वो मर चुकी है। जो सुनते के साथ ही किंजियान बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या मेरी मदर मर चुकी है। जो सुनते के साथ ही अब जो आंट मून होती है वो किंजियान को बताती है कि चूंकि तुम्हारी मदर ने तुम्हें मेमोरी पास ऑन नहीं की तो इसीलिए तुम जो टाइम ऑफ फ्लावर कैरेक्टर है उसके बारे में अच्छे से नहीं जानती हो। जो तुम्हारी मदर थी उसने मुझे एक बार जो टाइम फ्लावर है उसके बारे में बताया था और उसने मुझे बताया था कि जो फ्लावर सीड होती है वो पूरे लाइफ टाइम में एक ही होती है और जैसे ही न्यू फ्लावर सीड बॉर्न होती है वैसे ही जो पुरानी टाइम फ्लावर होती है वो वहीं पर ही मर जाती है। और चूंकि अब तुम्हारा इस वर्ल्ड के अंदर जन्म हो चुका है तो ये नॉर्मल सी बात है कि जो तुम्हारी मदर है उसका टाइम ख़त्म हो चुका है और वो इस वर्ल्ड को छोड़कर जा चुकी है। और अब अपनी मदर की डेथ के बारे में सुनते के साथ ही जो किंजियान होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, जिसके बाद अब जो आंट मोन होती है वो खड़ा होते हुए उसे बोलती है कि जहाँ तक मैं तुम्हारी मदर के बारे में जानती हूँ वो कभी भी जो फ्लोर प्लांट है उसे नहीं उगाना चाहती थी। और यही रीज़न है कि जो तुम्हारी मदर थी उसने अपनी मेमोरी को तुम्हें पास ऑन नहीं किया। इसका मतलब वे कभी भी नहीं चाहती थी कि तुम इस वर्ल्ड के अंदर बॉर्न हो, लेकिन अब चूंकि तुम यहाँ पर बॉर्न हो चुकी हो तो मुझे लगता है कि यही यहाँ पर इस डिजास्टर का कारण है।
लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ दूंगी क्योंकि मैंने जो तुम्हारी मदर थी उसके साथ में हज़ारों सालों को बिताया है और जो तुम्हारी मदर थी उसके साथ में मैं हमेशा ही एक कमांडर की तरह उसका साथ दिया करती थी और हम दोनों एक क्लोज फैमिली की तरह थे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो आंट मोहन होती है वो वहाँ पर अपने पेरेंट्स को चेंज कर लेती है और हम देखते हैं कि अब वो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है। और अब आंट मोन के ओरा को देखकर जो किम जियान होती है वो थोड़ी सी शौक हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि जो इसका हो रहा है वो मुझे यहाँ पर वार्म और काइंड फीलिंग को दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो इसका हो रहा है वो बिल्कुल टाइम ऑफ फ्लावर के जैसा है। लेकिन चूंकि यहाँ पर मेरी मदर की मेरे पास में कोई भी मेमोरी नहीं है तो इसीलिए मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो आंट मोन होती है वो किन जियान के पास में आने लगती है और वो किन जियान को हक करते हुए उसे बोलती है कि यहाँ पर हम ह्यूमन फॉर्म को चेंज करना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मैं यहाँ पर जो ह्यूमन फॉर्म को कंडेंस कर पा रही हूँ और उसी के साथ में जो तुम्हारे साथ में कम्युनिकेट कर पा रही हूँ ये तुम्हारी मदर का ही दिया गया एक गिफ्ट है। और चूंकि तुम उसकी यहाँ पर डॉटर हो तो इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन करती हूँ और आज से तुम मुझे यहाँ पर अपनी सिस्टर और मदर दोनों ही समझ सकते हो और तुम मुझे आंट मोन बुला सकते हो। और जैसा कि तुमने मुझे बताया था कि तुमने उन लोगों के साथ में फाइट करने के लिए यहाँ पर जो स्पेल है उन सभी को सेट कर कर रखा हुआ है, तो चलो चलकर उन्हें देखते हैं और उसके बाद मुझे बताना कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो सुनते के साथ ही अब किंजी आन जो होती है वो भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि आंट मून आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो चलो फिर मैं आपको वहाँ पर लेकर चलती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो यूनमेंग जी वर्ल्ड की जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे स्पेल लगे हुए होते हैं। और अब जो आंट मून होती है वो उन स्पेलों को देखकर उनकी तारीफ करते हुए बोलती है कि किंजियान मानना पड़ेगा, तुमने यहाँ पर जो स्पेल है उन्हें बहुत ही अच्छे से सेटअप किया है क्योंकि ये सभी एक तरह से चैन की तरह है, इनमें से अगर एक भी ट्रिगर हुआ तो उसी के साथ में सारे के सारे स्पेल ट्रिगर हो जाएंगे। सच में जो ये तुम्हारा वर्क है ये तो तारीफ के लायक है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ पर आखिर तुमने कितने सारे स्पेलों को बिछा कर रखा हुआ है। जो सुनते के साथ ही अब किंजियान जो होती है वो हंसते हुए आंट मून से बोलती है कि आंट मून यहाँ पर ये जितने भी स्पेल है ये सब मुझे मेरे मास्टर के द्वारा ही सिखाए गए हैं क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि अपनी पावर को बढ़ाने के लिए स्पेल का भी होना ज़रूरी है। और यून मैंग जी वर्ल्ड को डिफेंस करने के लिए मैंने टोटल यहाँ पर 6000 स्पेलों का अरेंज कर कर रखा हुआ है। और अब 6000 स्पेल का नाम सुनते के साथ ही तो जो आंट मून होती है वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुमने यहाँ पर टोटल 6000 स्पेलों को लगाया है। जो सुनकर अब जो कि जियान होती है वो उन स्पेलों की तरफ देखते हुए बोलती है कि आंट मोन अगर ये इनफ नहीं है तो मैं इनके अंदर और स्पेल को ऐड कर दूंगी। जो सुनकर आंट मोन मना करते हुए बोलती है कि नहीं नहीं ये काफ़ी है। और इतना बोलकर अब जो आंट मोन होती है वो उन स्पेलों की तरफ देखने लगती है और वो उन स्पेलों की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि क्या तुमने यहाँ पर ये जितने भी स्पेल है ये अकेले ही लगाए हैं या फिर इसमें तुम्हारे मास्टर ने भी तुम्हारी मदद की है। जो सुनते के साथ ही इंजान जो होती है वो मना करते हुए बोलती है कि नहीं नहीं इन सारे स्पेलों को यहाँ पर मैंने ही लगाया है क्योंकि जो मास्टर थे वो पिछले 100 सालों से मुझे स्पेल को सिखा रहे थे और मैं जैसे ही न्यू स्पेल को सीखा करती थी तो उसे यहाँ पर आकर मैं सेटअप कर दिया करती थी। और इतना बोलकर अब जो कि इंसान होती है वो आंट मून की नाभि के ऊपर लगी हुई जो सील होती है उसे टच करते हुए पूछती है कि आंट मून आखिर ये क्या है। और अब किंजियान के एकदम से ऐसे पेट को टच करने के कारण हम देखते हैं कि जो आंट मून होती है वो एकदम से काफ़ी शौक हो जाती है और उसका जो चेहरा होता है वो भी लाल पड़ जाता है। और अब वो बड़े ही फनी तरह से चिल्लाते हुए बोलती है कि किंजियान तुम ये क्या कर रही हो। जो सुनते ही किंजियान जो होती है वो उससे बोलती है कि आंट मून जब मैंने आपको हक किया था तो मुझे फील हुआ था कि आपके अंदर से बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर फीलिंग आ रही है और वो फीलिंग बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि मेरी मदर की हो और मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि वो जो पावर है वो इसी सील के अंदर से आ रही है। जॉसन का जो आंट मोहन होती है वो किंजियान को बताती है कि ये तुम्हारे मदर के द्वारा छोड़ा गया एक स्पेल है और अब मैं अकेली ही बची हूँ जिसके पास की ये स्पेल है और वो ह्यूमन फॉर्म को कंडेंस कर सकती है। जो सुनते की शादी अब जो किंजियान होती है वो आंट मून से बोलती है कि आंट मून मुझे मेरे मास्टर ने एक बुक दी थी जिसके अंदर की जो नाइटमेयर रेस है उसके बारे में बताया गया था और उसमें ऐसा कहा गया था कि जो नाइटमेयर रेस होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है जो कि लोगों के जाकर ड्रीम को खाती है। लेकिन अगर आंट मून आपकी बात की जाए तो उस बुक के हिसाब से तो आप पूरी तरह से अलग हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है, क्या उस बुक के अंदर गलत लिखा हुआ है। जो सुनते के साथ ही आंट मून जो होती है वो किंजियान को बताती है कि नहीं उन रिकॉर्डों के अंदर हमारे बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो पूरी तरह से सच है। हमारे क्लैन को नाइटमेयर क्लैन कहा जाता है क्योंकि जो पावरफुल मॉन्स्टर हुआ करते थे वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डेवलप करने के बाद उसे नाइटमेयर क्लैन के लिविंग बींग्स को बनाया करते थे जिनके अंदर की कोई भी नफरत नहीं हुआ करती थी। लेकिन हजारों साल पहले जो हमारे एंसिस्टर थे उन्होंने एंशिएंट गॉड्स को ऑफेंड कर दिया था जिसका उन्होंने हमारे क्लैन को कर्स दिया, जिस कारण जितने भी नाइटमेयर क्लैन के लेजेंडरी मॉन्स्टर थे वे सभी बस क्रूअल और ड्रीम को खाने वाले बन गए। लेकिन अगर हमारे नाइटमेयर क्लैन की बात की जाए तो उसके ऊपर एंशिएंट गॉड्स का जो स्पेल था वो काम नहीं करता क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी मदर के इस स्पेल के कारण हुआ है जिस कारण हमारा जो क्लैन है वो अभी भी ठीक ठाक है।
जो सुनकर अब किंजियान जो होती है वो आंट मून से पूछती है कि आंट मून आप किस तरह के स्पेल की बात कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि आंट मून जो होती है वो अपने हाथ में किसी फ्लावर जैसी चीज को लेकर आ जाती है, जिसे देखकर अब किंजियान जो होती है वो बड़ा ही मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोलती है कि आंट जो आपके पेट के ऊपर ये स्पेल है क्या मैं इसकी पढ़ाई कर सकती हूँ। जो सुनकर आंट मून गुस्से में बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे दोनों बहुत ही फनी तरह से लड़ने लगती है। जो कि जियान होती है वो बोलती है कि मैं इसकी पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती, ये तो मेरी मदर का ही स्पेल है। जो सुनते के साथ ही आंट मून बोलती है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे इससे गुदगुदी होती है। जो सुनकर किंजियान उससे बोलती है कि आंट मून आप तो एक नंबर की ट्रिकी हो। जो सुनते ही आंट मून बोलती है कि मैं नहीं बल्कि तुम यहाँ पर ट्रिकी हो। और उनके ऐसा बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चैन ही होता है वो आ जाता है, जो कि उन दोनों को इस तरह से लड़ता हुआ देख रहा होता है। और उन दोनों को ऐसे फनी हंसी मजाक करता हुआ देखकर जो चैनिए होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो ये टास्क तो जल्दी ही कंप्लीट हो गया। सच में जब जियाओशी मेरे पास में नहीं होती तो मैं टास्क को और भी ज़्यादा तेज़ी से कंप्लीट कर पाता हूँ। और चैनिए के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओशी होती है उसे एकदम से छींक आती है। जो देखकर अब जियाओशी अपनी नाक पूंछते हुए बोलती है कि मैं जानती ही थी कि मेरी पीठ पीछे जो मास्टर है वो हमेशा ही मेरी बुराई करते हैं। और अब जो शान ये होता है वो वहाँ से जाने ही लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो यहाँ पर जो नाइट मेयर का लगता है वो तो यहाँ पर किंजियान ने ले लिया है, और अब उसी के साथ में इसकी स्ट्रेंथ भी यहाँ पर थोड़ी तो बढ़ी गई है। और बाकी लोगों को एक साथ में लाने के बाद मुझे लगता है कि यही शाह को प्रोटेक्ट कर पाएगी। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही हम उस वर्ल्ड के आउटसाइड का सीन देखते हैं जहाँ पर कि अनगिनत फ्लाइंग शिपें आ चुकी होती है। जिसके बाद अब हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि तियानजुआन वर्ल्ड का मास्टर होता है और उसका नाम मू चैन होता है। और अब जो मू चैन होता है वो वहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों से बोलता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते ही हो 1000 साल के बाद जो यूनमैंग जी वर्ल्ड है फाइनली वो ओपन हो चुका है। और जैसा कि तुम सभी लोग जानते ही हो हम यहाँ पर एक स्पेशल मिशन को कंप्लीट करने के लिए आए हैं। जैसे ही सीक्रेट रियलम ओपन होगा हम सभी के सभी उसके अंदर चले जाएंगे। और आज जो ये यूनमैंग जी वर्ल्ड है ये हमारे कुशियू वर्ल्ड के साथ में ही जुड़ जाएगा, क्योंकि ये पहले उसका एक पार्ट ही हुआ करता था। तो इसीलिए आज इसे दोबारा से हम अपने वर्ल्ड का ही एक पार्ट बना लेंगे। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यूनमैंग जी वर्ल्ड को हम आज डिस्ट्रॉय कर देंगे, यूनमैंग जी वर्ल्ड को हम आज डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मूचैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि टाइम फ्लावर फाइनली टाइम आ चुका है आज तुम्हें अपना बनाने का। जिसके बाद अब जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि वहाँ पर जो किंजियान थी उसने वहाँ पर आंट मून को अपने साथ में मिला लिया, जिस कारण अब जो नाइटमेयर क्लैन था वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। जिसके बाद अब आंट मून जो थी वो किंजियान को लेकर वहाँ पर जो 5 बड़े बड़े ग्रुप थे उनके पास में जाने लगी, क्योंकि वे जानते थे कि अभी उनकी जो पावर है वो इनफ नहीं है उन सभी लोगों को रोकने के लिए। तो इसीलिए जो आंट मून थी उसने ये फैसला किया कि वो सभी 5 ग्रुप को भी एक साथ में मिलाएगी ताकि वे पूरे के पूरे वर्ल्ड को यहाँ पर गार्ड कर सके। लेकिन जो आंट मून थी वो लाख कोशिशों के बाद भी वे जो 5 बड़े ग्रुप थे उन्हें एक साथ में लाने के लिए नहीं मना पाई, क्योंकि वे आंट मून के साथ में कोऑपरेट नहीं करना चाहते थे और वे अपनी तरह से जीना चाहते थे। और जब कोई रास्ता नहीं बचा तो वहाँ पर जो किंजियान थी उसे सबसे फ्रेंडली मेथड को अपनाना पड़ा, जो कि उसे आंट मून ने सिखाया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किंजियान होती है वो वहाँ पर उन बीस्टों को पीटना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद अब जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि किंजियान के इस फ्रेंडली मेथड के कारण सभी के सभी उसके साथ में काम करने के लिए तैयार हो गए। और राइटर के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जियाओशी के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि जियाओशी जो होती है वो फाइनली अपग्रेड हो चुकी होती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर फाइनली मैं अपग्रेड हो गई हूँ। इसीलिए फ्यूचर में मास्टर आप मुझे सुपर इनविजिबल ब्यूटीफुल गर्ल कहा करना, क्योंकि अब जो मेरा मास्टर सिस्टम का अपडेट है वो 3.0 हो चुका है। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो जियाओशी की तरफ देखते हुए उसे पूछता है कि ठीक है जियाओशी मुझे यहाँ पर ये बताओ कि अपग्रेड होने के बाद आखिर तुम्हें कौन सी न्यू एबिलिटी मिली है। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो हंसते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर इस बार का जो अपग्रेड था वो काफ़ी अमेजिंग था, मुझे 2 एबिलिटी मिली है, जिनमें से जो पहली एबिलिटी है उसका नाम सैंड मास्टर अरेंजमेंट है और उसमें मैं किसी भी वेपन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकती हूँ जिसमें भी मास्टर मुझे चाहे। और मेरे वहाँ पर पावर इतनी ज़्यादा होगी कि मास्टर मेरे केवल एक ही अटैक से स्मॉल वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अब जब मास्टर के पास में जियाओशी जैसा पावरफुल वेपन होगा तो मास्टर को अब किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है, मास्टर जिसे चाहे आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मास्टर आपको खुश हो जाना चाहिए, अब आपकी जो पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चैन ही जो होता है वो वहाँ पर एक वेपन को बना लेता है और उस वेपन को बनाते हुए बोलता है कि ओ ये तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम देखते हैं कि चैनी ने वहाँ पर एक डंडे जैसे वेपन को बनाया होता है, जिससे कि आप समझ ही सकते हो कि अब चैनी यहाँ पर क्या करने वाला है।
और अब चैनी को इतनी जल्दी वेपन बनाता हुआ देखकर जो जियाशी होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि जैसा कि मास्टर से यहाँ पर उम्मीद ही की जा सकती है, मास्टर आप इस टेक्निक के बारे में काफ़ी जल्दी सीख गए। और उसके इतना बोलते ही चैनी जो होता है वहाँ पर एनर्जी सेविंग मोड को एक्टिवेट कर देता है। और वो चाहे जियाशी को पकड़ते हुए बोलता है कि चलो चूंकि यहाँ पर जो तुम्हारी अब न्यू एबिलिटी है वो यहाँ पर वेपन बनाने की है, तो कैसा रहेगा कि पहले इसे तुम्हारे ऊपर ही टेस्ट किया जाए। मैं तुम्हारे साथ में अब यहाँ पर वॉलीबॉल खेलने वाला हूँ, देखूंगा कि तुम यहाँ पर कितनी दूर तक जाती हो। जो देखते के साथ ही अब जो जियाशी होती है उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलती है कि मास्टर मास्टर प्लीज़ 1 मिनट रुकिए, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं यहाँ पर आपको अपनी दूसरी एबिलिटी दिखाती हूँ। जो मेरी दूसरी एबिलिटी है उसे इलिजिमेंट एबिलिटी कहा जाता है, और अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो आपके पास में यहाँ पर जितने भी पॉइंट है उन पॉइंट की मदद से यहाँ पर आप अपने डिसाइपलों की कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो। और ये जो एबिलिटी है ये स्पेशली मैंने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर कर अवेकन कराई है, क्योंकि इससे जो मास्टर के पॉइंट है वो बेकार नहीं जाएंगे और उन पॉइंट की मदद से मास्टर अपने डिसाइपलों की जो कल्टीवेशन है उसके अंदर भी इम्प्रूव करा पाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो डिस्प्ले को देखने लगता है और वो डिस्प्ले को देखते हुए बोलता है कि एलिजिमेंट टेक्निक ये सुनने में थोड़ी अच्छी लग रही है। और अब चैनी की तरह बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।